जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जवेद हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों बात ये करनी आज ये बहावलपुर, आपने किस्सा सुना होगा कि बहावलपुर में क्या हुआ है। बहावलपुर में एक मजलिसा थाना उसके इलाके में कुछ मशकूक लोग जा रहे थे। वहां पे पुलिस वालों ने उसको पकड़ा, रोका, उनसे एक पिस्टल भी बरामद हुई बगैर लाइसेंस की या लाइसेंस वाली जो भी थी। बहुत ज्यादा मशकूक थे और वो भाग भी गए लोग। जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो भागने में कामयाब भी हो गया। एक आदमी उनमें से पकड़ा गया। जब उसे तफ्तीश की गई, उसने दूसरे लोगों का नाम बताया तो वो लोग जो फौज वाले थे, वो पुलिस वाले जो थे, जिन्होंने उसको बंदे को पकड़ा था, उन्होंने जाके उस घर में रेड कर दी। जैसे पूरे पाकिस्तान में होती है वैसे वहां पे रेड हुई, जैसे हमारे घरों में होती है वैसे उस घर पे हुई। लेकिन वो घर एक कमांडो का था। कौन से कमांडो का? फौज के कमांडो का। जब वो रेड करते हैं करके वो चले जाते नहीं है वो रेड जब करने जाते हैं तो उनको उधर पकड़ के बिठा लिया जाता है, उनको जदों को किया जाता है पुलिस को। फिर उनको पर्चा दे के दूसरे थाने में, जिस थाने के बंदे थे उस थाने में, दूसरे थाने में उधर उनको पकड़वा दिया जाता है। वहां बंदे होते हैं वो पुलिस वाले, खुद जो पकड़ेंगे तो खुद पकड़े जाते हैं। अंदाजा करिएगा मसले का सासिया समझिएगा कि क्या हुआ है मसला। वो उधर बैठ जाते हैं। साफ ज़ाहिर है कि जब वो पुलिस वाले थे और पुलिस वालों ने पकड़े थे, पर्चा दिया था, वहां पे वो बैठे थे। साफ ज़ाहिर है कि वो जो पुलिस वाले थे उन्होंने हवालात में नहीं बंद किया, उन्होंने वैसे उनको चारपियों में बिठा दिया, जैसे बिठा दिया। इस बात का कमांडो साहब को पता चला कि पुलिस वालों को तो बड़ी इज्जत से बैठाया हुआ है। तो होता क्या है कि बहुत सारे डाले वीगो डाले जो हमारे घरों में भी आते हैं, वो बहुत सारी फौज उसके अंदर उसको पर चढ़ी। डाले बहुत सारे आए, कुछ 35-40 डाले कह रहे हैं, कितने कह रहे हैं। वो आए, उन्होंने आके इंडिया समझ के या कश्मीर आजाद करने वाली पुलिस समझ के, या फिर ये समझ लें कि दहशतगर्द समझ के थाने को, हमारी फौज ने थाने पे हमला कर दिया। हमारे फौज के बहादुर जवानों ने ऐसा अटैक किया थाने के ऊपर कि थाने के अमले को सबकी वर्दियां, कपड़े उतरवा दिए गए, सबको बंद कर लिया गया थाने में। और इतना जुल्म किया जितना कश्मीरी जब इंडिया वाले पकड़ते हैं उनके ऊपर भी नहीं करते। और उनकी वीडियोज भी बनी, वो वीडियो आई भी। उसके रद्द अमल में होता क्या है कि पहले पता चलता है कि थाने पे इस तरह हमला हो गया, तो हमारे पास एक मखलूक इन्हीं फौजियों ने तैयार की है, उसका नाम है यूथी। इन्हीं फौजियों के एक पेज की एक वो टीम है जो फौजी कंप्यूटरों पे बैठ के हमें गालियां बकती रही है, पाकिस्तान को गालियां बकती रही है, पाकिस्तान के हर चीज पे चढ़ दौड़ती रही है। वो चढ़ दौड़ी हस्बे रवायत, हस्बे आदत। उन्होंने यहाँ पे सोशल मीडिया पे शोर मचा दिया कि जी 9 मई को भी पुलिस वालों ने ये किया था, पुलिस वाले यूं, पुलिस वाले फलां, पुलिस के ये नुक्स हैं, पुलिस में ये बातें हैं, पुलिस ने ये कर दिया, वो कर दिया। पुलिस के ऊपर उन्होंने फुल चढ़ाई कर दी सोशल मीडिया के ऊपर। अब सोशल मीडिया पे जब पुलिस पे चढ़ाई हुई, वेरी नेक्स्ट डे पता चला, डिटेल्स नहीं पता चला कि ये तो फौजी चढ़े हैं थानों के ऊपर। जब फौज का नाम आ गया तो फिर तो वो अपने एक पेज पुराना साहब का एक पेज को तो माफी नहीं ना देते। उन्होंने सारी तोपों का मुंह कर दिया फौज की तरफ। अब फौज गंदी हो रही है और गंदे कामों की वजह से गंदी हो रही है बहुत सारी। खैर ये तो हो गया उनके मौक़िफ़, उनकी सारी रिपोर्टें मैंने आपको दी। अब हम बगैर को नून लीग, बगैर को पीटीआई, बगैर किसी सियासी पार्टी कि हम ऐसे पाकिस्तानी होकर सोचते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। अब गौर आपने करना है, बातें हैं गौर तलब। हमें कोई मसला नहीं है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हम एज ए पाकिस्तानी की नजर से कैसे देखते हैं इसको, ये गौर कीजिएगा। पुलिस एक अदारा है, फौज भी एक अदारा है, बराबर होगी बात। फौज ने बहुत कुर्बानियां दी, पुलिस ने बहुत कुर्बानियां दी। फौज तो कभी कितनी जंगें लगी अब तक, जब जंग लगती है, कुर्बानियां देती है, लड़ती है। पुलिस वाले बेचारे रोज डेली लड़ते हैं, गली मले में, हर जगह पे। फौज हमारी मुहाफिज है, पुलिस भी हमारी मुहाफिज है। फौज हमारा अदारा है, पुलिस भी हमारा अदारा है। फौज हमारी वो देखभाल के लिए होती है, पुलिस भी हमारी देखभाल के लिए होती है। अगर देखा जाए तो पुलिस से ज्यादा प्यार है, फौज से ज्यादा प्यार लोगों को पुलिस से है, क्योंकि पुलिस और लोग हर वक्त इकट्ठे रहते हैं, फौज तो रहती है दूर। अब आगे चले करप्शन पे गौर कर लेते हैं। दोनों अदारों में करप्शन है, पाकिस्तान के हर अदारे में करप्शन है। इन दो अदारों में उसको कंपेयर करते हैं। अब ऐसे पाकिस्तानी देखें तो डाकुओं की सरपरस्ती पुलिस के बगैर नहीं हो सकते, डाकू ऐसे आ नहीं सकते। तो बड़े मुल्क लूटने वाले डाकू फौज के बगैर नहीं आ सकते। चोरी पुलिस की मिली भगत के बगैर हो नहीं सकती, फौज के बगैर भी चोरी खजाने की नहीं हो सकती। अभी भी खजाना साफ हुआ है, 3 साल 7 महीने फौज की सरपरस्ती में इस मुल्क के खजाने को लूटा गया।
फिर आप कहते हैं जी कि करप्शन की भी बातें हो रही हैं जी, पुलिस बदमाशी करती है। फौज तो फौज की कर्नल की बीवी तक बदमाशी कर देते हैं हमारे इधर बैठ के। फिर आपने इतनी बदमाशियां देखी, कर्नल साहब का भी खुद भी बदमाशी कर जाते हैं, ये भी थाने पे चढ़ाई करने वाली बदमाशी, ये सारी बदमाशियां फौज ज्यादा कर जाती है। पुलिस की तो इतनी सी लगती है, अगर टोटल लगाएं कि पुलिस ज्यादा करप्ट है कि फौज। पुलिस तो हमें लूटती है, अवाम को इधर से लूटती है, छोटी मोटी बातों पे कोई बंदा पकड़ा जाए उसे रिश्वत ले लेती है। फौज जिससे हमने ये ली थी रेंजर कराची से, जब पुलिस को हम कंप्लेन देते हैं, पुलिस को सबको होते, पुलिस पैसे नहीं लेती, तनख्वाही लेती है, मराहत लेती है। फौज आपको पता है रेंजर कराची में बुलाई आज तक नहीं जा रही और पैसे भी लेती है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो करनी इधर मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, लेकिन हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं मोटी मोटी बातें। अब पाकिस्तानियों के लिए, अवाम के लिए तो दोनों अथॉरिटीज हैं, दोनों वो अदारे हैं और दोनों का सलूक एक जैसा है, लेकिन फौज का सलूक, पुलिस तो छोटे मोटे काम करती है, फौज बहुत बड़े काम करती है। अभी तक आपके सामने एक पेज चली जा रहा है। हुकूमतें, अगर आप कहते हैं ना कि कौंसल खड़ा हो गया उसकी सपोर्ट पुलिस ने कर दी है, तो हुकूमतें ही फौज के सर पे बन रही हैं, फौज बना रही है। किस्सा मकसद ये है कि जब फौज को अपनी इज्जत का नहीं, फौज जाके थानों पे चढ़ गई, कुछ भी किया था पुलिस ने, उसका कानूनी रास्ता था, उसके और बड़े रास्ते थे। जब फौज जाके थाने पे चढ़ गई तो हम कह रहे हैं जी, मैं भी कहता हूं गलत किया, सारे कह रहे हैं गलत किया है। तो फिर क्या, अब जो फौज ने ये सारा सिलसिला किया है, दो थानों पे चढ़ाई की है और 2 थानों पे जाकर जुल्म किया है, बर्बरियत की है। जहां पे लड़ना है वहां पे लड़ा नहीं जाता, ये मजलूम से पुलिस वाला उसको पकड़ के बहुत मारा है। तो फिर अब क्या छावनियों में जाए, जो सिविलियन है या पुलिस है वो लोगों को लेकर छावनियों में जाके लड़ जाए। जिन छावनियों में गंडापुर जैसे पना लेते हैं, जिन छावनियों में मंशियात वाले पना लेते हैं, जिन छावनियों में हर किस्म के टाकू पना लेते हैं, वहां पे जाके चढ़ जाए। अब ये फौजी हमारे पुलिस वालों को मार के गया तो क्या हम वहां पे जाके चढ़ जाए? अब बताएं कि ये जो 9 मई वाले जाके चढ़ गए थे, उनको आप किस मुंह से कहेंगे? हम सारे इधर 9 मई कर रहे हैं, इतनी वो बकवास कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। तो फिर अगर इसको कंपेयर किया जाए तो 9 मई वाले, ये पता नहीं वो चढ़े थे नहीं चढ़े थे, लेकिन जो विवाद मशहूर है, तो फिर ठीक क्या था? शाह साहब ये आपका अदारा है, जैसा भी है अभी आप इसके सरबराह है। आपको गए बगैर हम शिकायतें भी लगाते रहते हैं, कोशिश भी करते रहते हैं आप तक आवाज जाए। शाह जी वो छावनी जो जहां से वो बंदे गए थे, हमें उनको सरेआम जूते मार के दिखाएं, उसी तरह लटा के मार के दिखाएं। कानून शुनून की अब बात नहीं रह गई। आइन और कानून को तो फौज ने पहले कभी माना नहीं है। ये अगर नहीं मारेंगे, आप जूते नहीं मारेंगे, आप अपनी जिदे हटदर्मियां भी नहीं छोड़ रहे, आप अपना कोई चीज भी नहीं छोड़ रहे, हुकूमतें भी आप बना रहे हैं, केपीके भी आपने ले लिया हमसे। तो ऐसा ना हो कि पहले आप पीटीआई को कह रहे हैं छावनियों पे चढ़े दौड़े हैं, आम आवाम ना जाके चढ़ जाए। इस तरह हुआ तो काम गलत हो सकता है। और ये इसको उनको अब लगाम डालें, ये बदमाश हैं, ये अपने आप को कानून आइन से बहतर समझते हैं। छोटा फौजी हो, मुराद सबसे ज्यादा लेते हैं। जब आप कंपेयर करते हैं पुलिस और फौज को, आप ये भी याद रखें, पुलिस वाला भी नौकरी करता है, तरक्कियां भी करता है, सब कुछ करता है, जाते हुए रिटायरमेंट और जो पेंशन है वो लेके चला जाता है। लेकिन फौजियों ने तो हमारे पास जमीन नहीं छोड़ी, वो तो प्लाट इतने लेते हैं, जॉब करते हैं तब भी प्लाट लेते हैं, रिटायर होते हैं तब भी प्लाट लेते हैं। अगर इतनी मुराद दे के भी हमने बदमाशी वो बर्दाश्त करनी है, इतना कुछ करके भी, इतने जनाब पाक फौज को सलाम सलूट इतने मार मार के भी हमने अपनी पुलिस को जलील करवाना है, फौज से मार पड़वानी है, तो मेरा नहीं ख्याल के मजीद ये मुल्क अब चल सकता है। अब जो गंद फौज ने डाली है, ये पीटीआई जितनी आप देख रहे हैं, ये फौज का गंद है, फैज हमीद जस्सों का गंद है, बाजवा का इंडिविजुअल का गंद है। ना पूरा पुलिस का महकमा खराब है, ना फौज का सारा महकमा खराब है, ना भी ये महकमे की जिम्मेदारी, ये इंडिविजुअल लोग होते हैं जो महकमे को भी तबाह करते हैं, मुल्क को भी तबाह करते हैं। महकमे भी हमारे तबाह हो रहे हैं, मुल्क भी हमारा तबाह हो रहा है। इस सिलसिले को कहीं पे जाकर रुकना चाहिए। आपसे मैंने 200 बातें की, आप भी गौर कीजिएगा, ये मैं बातें ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। मुझे कमेंट्स में बताइएगा, अगर आपको बातें ठीक लगे फिर भी बताइएगा, गलत लगे फिर भी बताइएगा। बहरहाल इस बात को बड़ा दुख हुआ है, हर पाकिस्तानी को दुख होगा जब भी वो सुनेगा, जब उसको समझ लगेगी। प्रोपेगेंडा आप कर सकते हैं, करेंगे, जितना मर्जी कर ले, लेकिन असल बात सामने आ जाती है। एक जिसके साथ बीती है, एक बंदा दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, प्रोपेगेंडा आप जितना मर्जी करते रहे, सबको पता चल जाएगा। बहरहाल बातें और भी इसी तरह करते रहेंगे दोस्तों। दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको दुआ में याद रखूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते रहेंगे किसी और ऑप्शन में। अल्लाह हाफिज।